हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। तो आज का टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो स्टूडेंट्स पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इफ़ ए एंड बी आर टू non-empty sets, then AB, then small bracket में AB is called ordered pair from A to B, where small a belongs to capital A and small b belong to कैपिटल B। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि मान लेते हैं कि A और B, कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब उसमें एलिमेंट होना जरूरी है। देन AB, ये आप देख रहे हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। इसका लिखने का एक तरीका ऑर्डर्ड पेयर का, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, लेकिन हमेशा नहीं कहेंगे। अब देखते हैं कब कहेंगे। इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, यही ऑर्डर्ड पेयर, इसी को, यही आज का टॉपिक है ऑर्डर पेयर। और ए टू बी, ए से बी में है, क्योंकि ये सेट है ना, सेट से ही ऑर्डर पेयर मिलेगा। ए से बी में ए बी इस तरीके से है कि जो ए होगा वो एलिमेंट कैपिटल ए का होगा और ये बी क्या होगा, वो एलिमेंट बी का होगा। तो अगर हम पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे और उसके बाद बी के एलिमेंट को लिखेंगे, उनको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, तो वही हमारे क्या कहे जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड पेयर्स, एक से ज़्यादा होंगे तो स्टूडेंट्स पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कोई भी। सपोज दैट लेट ए इक्वल टू 1 2 ले लेता हूँ, छोटा सेट लेता हूँ समझाने के लिए। एंड बी इक्वल टू, नंबर ना लेकर के इसमें स्मॉल ए बी लिख लेता हूँ। दोनों एक में नंबर लिख लिया। 1 and 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल बी। तब इसमें हमको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे हम बनाएंगे, मैंने पहले लिया इसका एक एलिमेंट 1 ले लिया और कॉमा लगाया, एक एलिमेंट इसमें से ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं और बी। तो इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर। क्यों ऑर्डर्ड पेयर है, बिकॉज 1 is element of capital A and A is the element of capital B. It is a ordered pair, an ordered pair from A to B। ये भी बहुत ज़रूरी है। कहाँ, किस में से किस में, A से B में ऑर्डर्ड पेयर है। अगर आप ये कहें कि B से A में, तो B से A में 1A ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए लिख देता हूँ A,1 इज नॉट ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम A to B। देख लीजिए, क्योंकि ये A एलिमेंट, ए का, कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। तो यहाँ ये बहुत समझना जरूरी है कि जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होना चाहिए। तो आपने ये, आई थिंक ये दोनों बातें अच्छे से समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स मैं अब बात कर रहा हूँ कि सपोज दैट इसके कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1 A, 1 B, 2 A एंड 2 B, कुल इतने ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे। देख लीजिए, 1 A में 1 A का एलिमेंट है, A B का एलिमेंट है। अच्छा, फ्रॉम A to
ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी की बात हो रही है। तो ये कुल इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं ए से बी में, 1A 1B 2A 2B। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए होंगे। तो चिल्ड्रन कुछ और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकंड ले लेता हूँ। एग्जाम्पल सेकंड में बात कर रहे हैं, सपोज दैट P एक सेट ले लेता हूँ। P इक्वल टू करली ब्रैकेट में मान लिया, लिख लिया A B एंड C ले लिया, और एक दूसरा सेट ले लिया Q इक्वल टू हमने लिख लिया अल्फा एंड बीटा। अब स्टूडेंट्स इसमें देखना कि इसके ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लिखने हैं। तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ से शुरू करेंगे A और यहाँ से अल्फा। अब इसमें देख लीजिए इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा फ्रॉम A टू B, ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम P टू Q, P से Q के लिए A अल्फा, A बीटा, देन B अल्फा, B बीटा, देन C अल्फा एंड C बीटा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स इसके कुल इतने ऑर्डर्ड पेयर बने हैं। अगर हम इसी को उल्टा लिखना चाहें, सपोज दैट लिख दें अल्फा A, तो अल्फा A इज नॉट ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम P टू Q, लेकिन हाँ Q से P में है। अगर हम इसको Q से P की बात करें तो Q का एलिमेंट पहले आ जाएगा, तो Q से P में हो सकता है, लेकिन ये P से Q में, P टू Q में ऑर्डर्ड पेयर अल्फा A नहीं होगा। ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स। और बाकी ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे कि अगर हमको ऑर्डर्ड पेयर निकालना होगा तो हम जो भी सेट जिस पहले होगा उसका एलिमेंट पहले लिखेंगे, जो सेट बाद में होगा उसका एलिमेंट हम बाद में लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट।